quickly cut across to the information that we receive right from inside the parliament. We believe heated exchange of words between Sonia Gandhi and Smriti Irani within the house of the parliament, the Lok Sabha. Congress lashes out at Smriti Irani. Congress there saying this is atrocious and outrageous behavior displayed by Union Minister Smriti Irani inside the Lok Sabha today. But will she be pulled up by the speaker? Are rules only meant for the opposition? This comes after Union Minister Nirmala Sitharaman claimed that Sonia Gandhi threatened Smriti Irani and told the minister, "Don't talk to me." Let me quickly cut across to Supriya Bharadwaj joining us on the phone line, speaking with the opposition members there on this regard. Over to you, Supriya. I have been joined by both the MPs of the Congress party, Jyotsna Mahanji and Geeta Kaura ji, and I'd like to first ask this question to Jyotsna ji. मैडम, आगे हुआ क्या था? कहा यह जा रहा है कि उस समय जो है जब ये पूरा सिचुएशन हो रहा था तो आप तो हुआ क्या आखिर? सोनिया जी वहाँ कैसे गई? हम लोग हाउस स्थगित हो गया था 4 बजे तक के लिए, तो हम लोग वापस आ रहे थे, लेकिन वहाँ से जो नारेबाजी हुई और कुछ हो हुल्लड़ हुआ तो सोनिया जी थोड़ा सा बैक हुई और उन्होंने जो हम लोगों को बताया है कि वो रमा जी से बात करने हम लोग जाना चाह रहे थे और वो गई भी उनके सामने खड़े होकर थोड़ा बोलना ही चाह रही थी। इतने में पीछे से स्मृति ईरानी जी आ गई और ये सोनिया गांधी ये बहुत चिल्लाती है, बहुत बोलती है, इस तरीके की बातें, और फिर धक्का मुक्की। वहाँ पर सारे सांसद लोग आ गए, हम लोग थे वहाँ पर, तो धक्के भी लगे हम लोगों को। तो इस तरह से बात करना हाउस खत्म होने के बाद, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, सदन के अंदर एक हमारी महिला, सम्मानित महिला हमारी नेता के साथ इस तरह से बात करना, क्या स्मृति ईरानी को समझ में नहीं आता कि अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है? एक महिला होने के नाते एक महिला के साथ इस तरह से अनादर बात किया उन्होंने, ये हम लोगों को असहनीय लगा और ये आप शब्द नहीं बोलने चाहिए। पर गीता जी, बीजेपी की तरफ से ये इल्जाम लग रहा है कि सोनिया जी, वो कह रहे हैं कि सोनिया जी ने जो है वो स्मृति जी को धमकाया, ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल गलत, किसी ने कोई धमकाया नहीं है और सोनिया जी कभी ऐसा बोलती भी नहीं है जोर से, बहुत धीरे से बात करती है, तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है, बहुत सिंपल लेडी है, इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए उनके विषय में। Well, also what is happening is the Congress party has alleged, Nabila, that the BJP male MPs also tried to threaten Congress President Sonia Gandhi. Geeta Kaura is with me. मैम, आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के मेल सांसदों ने जो है, जो पुरुष सांसद हैं, उन्होंने थ्रेटन करने की भी कोशिश करी, क्या हुआ आखिर? बिल्कुल, ये महिला सांसद तो महिला सांसद, सारे पुरुष सांसद भी आ गए और सोनिया गांधी जी के ऊपर चिल्लाने लगे, उनको गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, उनको वो लोग धमका रहे थे कि आपको माफी मांगनी होगी। जबकि जो घटना आज हुई, जो घटनाक्रम हुई है, उस पर अधीर रंजन जी ने पहले ही माफी मांग ली। उसके बाद जबरदस्ती जब हाउस ऑफ हो गया, एग्जॉन्ड हुआ है, उसके बाद ये लोग पीछे से चिल्लाने लगे, सोनिया गांधी जी को टीच करने लगे। फिर सोनिया जी से बात करना चाह रही थी, लेकिन इन लोगों ने बात करना भी जरूरी नहीं समझा, जबकि वो इतनी सम्मानित महिला हैं, उम्र में भी काफी बड़ी हैं, लेकिन ये लोग बात नहीं करना चाह रहे थे और सीधे ये लोग चिल्लाने लगे, मैडम को कहीं ना कहीं हार्म करना चाह रहे थे, धक्का देना चाह रहे थे, उनके ऊपर जबरदस्ती वो लोग चिल्ला रहे थे। तो किसी तरह से हम लोगों ने मैडम को वहां से निकाला। तो ये बहुत ही संगीन आप इल्जाम लगा रही हैं, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह कह रही है कि माफी मांगे, बीजेपी उधर से कह रही है कि नहीं, अधीर रंजन चौधरी की माफी नहीं चलेगी, सोनिया जी को माफी मांगना पड़ेगा। आपको इस पर क्या कहें? देखिए, अभी जो घटना हुई है, जिस तरह से बीजेपी के सांसदों ने व्यवहार किया है, ये इनके चरित्र को दिखाता है। जब जो घटना पहले हो चुकी है उस पर अधीर जी ने जब माफी मांग ली है, फिर आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं सोनिया जी माफी मांगे, वो तो बात करना चाह ही रही थी, तो आपने बात करने भी नहीं दिया और उनके साथ आप गलत व्यवहार करने लगे, उनके ऊपर आप चिल्लाने लगे। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद मंत्री स्मृति ईरानी जी और प्रधानमंत्री जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए आज के घटना पर। मैम, इसमें आपने एक और चीज भी कही है, वो ये है कि रमा देवी जी से बात करने जा रही थी सोनिया जी, तो फिर स्मृति जी कहाँ से आ गई? स्मृति जी रमा देवी के पीछे ही बैठी हुई थी, जैसे ही मैम गई वो एकदम खड़े हो गई और चिल्लाने लगी कि ये बहुत बोलती है, सोनिया गांधी मेरे खिलाफ बहुत बोलती है। तो इस तरह की बातें वो बोल करके एकदम चिल्लाने लगी और सभी सांसद फिर उनके पीछे पीछे चिल्लाने लगे। तो सोनिया जी ने उनसे बात करी है कुछ? नहीं, उन्होंने स्मृति ईरानी से कोई बात नहीं की, वो सिर्फ रमा जी के पास खड़ी थी, बोलने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है कि वो बोल भी नहीं पाई होंगी, इतने में सभी सांसद चिल्लाने लगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो पूरा प्रकरण हुआ है, क्योंकि आप तो छोड़ने भी गई, तो क्या क्या दर्शाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट दोनों तरफ से चल रहा था, क्या कहती हैं आप, आपको क्या कहना है एज अ विमेन एमपी?
देखिए, ये सांसद जो है, हम सभी इसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं और ये हम लोगों के लिए मंदिर है। मंदिर में हम सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अभी जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से घटनाक्रम हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक सांसद होने के नाते मुझे बहुत आहत करती हैं कि हम लोग जब यहाँ आए थे तो काफी हम लोगों को उम्मीद थी कि भाई यहाँ सदन में जनता की बात को रख सकते हैं। जिस उम्मीद के साथ जनता हमें यहाँ भेजी है, उस बातों को यहाँ रखेंगे, यहाँ से हम जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन जो हरकतें हुई हैं महिला सांसदों के साथ, ये बहुत निंदनीय है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ज्योत्सना जी, आपने तो कहा कि ये तो लोकसभा के अंदर इतनी बड़ी घटना घट गई। आपने कहा कि जो सोनिया जी के साथ हुआ है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह भी जो है वो सिक्योरिटी पे लगता है। थोड़ी देर पहले जब हमारी आपसे बात हो रही थी, क्या क्या कहना चाहती हैं अभी? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में शांतिपूर्वक हम जनप्रतिनिधि लोग आते हैं तो ठीक है, हम अपना पक्ष रखते हैं। ना हम लोगों को बोलने का टाइम दिया जाता है, ना डिस्कशन का, ना अपनी बातें रखने का। और उस पर से एक सदन उठने के बाद इस तरीके की घटना, एक महिला को, एक महिला, सम्मानीय महिला के लिए बोलना, ये बहुत गलत बात है और इसका मैं विरोध करती हूँ। आपने कहा कि इसके सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन मार्क आपने उठा रही थी भी थोड़ी देर पहले कि भी एक इतनी बड़े प्रधानमंत्री की पत्नी है, उनके साथ आपने कहा कि ये सदन के अंदर हुआ है, कि ये क्या दर्शाता है, तो वो क्या आप कहना चाह रही हैं? देखिए, यदि थोड़ा बहुत गुस्सा हम लोग भी दिखा देते तो लड़ाई बढ़ सकती थी। तो ये सुरक्षित फिर कहाँ हुए हम सब? उनको चोट लग सकती थी, धक्के में वो गिर सकती थी, कमजोर हैं, अभी बीमार हैं, उम्र के हिसाब से देखिए। तो ये सारी चीजों की सुरक्षा फिर क्या है? ये आपको इस तरीके से करना चाहिए अंदर। जबकि हाउस उड़ गया, चुपचाप हम लोग आ रहे थे तो आने देते। तो जो साहब, आप लोगों की मांग क्या है? मांग क्या है? गलत व्यवहार है, इनको खुद उनको समझना चाहिए। और एक महिला होने के नाते अपने सीनियर तो हैं ही वो लीडर हमारी, और पद में भी और उम्र में भी, तो उनसे माफी मांगनी चाहिए। वेल, गीता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आपका क्लोजिंग कमेंट क्या रहेगा? आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की यही मांग है कि आज जो घटना हुई है, इस पूरे घटनाक्रम में स्मृति ईरानी जी सदन में माफी मांगे और प्रधानमंत्री जी माफी मांगे। Well, this is what the sentiment at ground zero inside the parliament is, Nabila. Both sides have up the ante, but this time Congress is in a very, very aggressive move. They are saying that this is not done because what we have heard from the MPs and even other MPs who are present in the House, including Gaurav Gogoi, who is the deputy leader of the Congress party in Lok Sabha, he said that what has happened is unprecedented and unfortunate because all Congress President Sonia Gandhi was doing was reaching out to Rama Devi, and what followed was nothing short of a kind of a very unprecedented incident wherein the BJP, and especially Smriti Irani, came and started shouting at Mrs. Gandhi. This is what all the Congress party's MPs are alleging who were present inside the House at that time. You know, it's highly unfortunate that we're talking about two tall leaders, Sonia Gandhi, who's the Congress president, and Smriti Irani, an MP of the BJP, both of them locking horns. At this point, both claiming that they have threatened each other. In fact, Smriti says Sonia threatened her, Sonia and the Congress says Smriti threatened them. Let's listen into what Nirmala Sitharaman says, accusing the Congress of using high-handedness. House महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए, ये मंत्री गांधी बोल रहे हैं, हमारे साथ कार्तिक पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसरीड कर रही हो, मैंने आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है? शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। अपॉलजी मांगने से पहले ये सब भी सोचना चाहिए। ऊपर से अपॉलजी नहीं मगर धमकियां। मैं इसको खंडन करती हूं और डिमांड करती हूं श्रीमती सोनिया जी से, बाहर आइए, ग्रेसफुली माफी मांगिए देश के सामने।